20 को जो है जून महीने में सब कमेटी बनी थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इंक्रोचमेंट है उसको किससे लीगलाइज किया जाए। उसके अध्यक्ष माननीय सुरेश भारद्वाज वन मंत्री उनका आदेश बनाया गया था। उसमें हम 4 मेंबर हैं। आज उसकी मीटिंग हुई है जिसमें आपको याद होगा 2002 में उस सरकार ने कहा था कि जो इंक्रोचमेंट है उसके लिए जो है उसको लीगलाइज करने के लिए एक विधानसभा से एक्ट पास हुआ था और सभी लोगों को कहा गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर कि उसमें अपना आवेदन करें और एफिडेविट के साथ सभी को लीगलाइज किया जाएगा। उसमें एक महिला पूनम गुप्ता के नाम से जो है हाई कोर्ट में गई। वो केस काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा रहा। उसके चलते बाद में धीरे धीरे 50 से ऊपर लिटिगेशन केसेस हुए। माननीय हाई कोर्ट ने जो है सारे केसेस को क्लब करके हाई कोर्ट ने सारे उसका फाइनल केस ही हेयरिंग के लिए रखा है। आज हमने कमेटी में मीटिंग किया और हमने अब एडवोकेट जनरल को पत्र लिखा है कि इमीडिएट बहुत जल्दी इस केस का निपटारा किया जाए और हाई कोर्ट में अपील करें और उसे रिक्वेस्ट करें ये केस जल्दी लगे ताकि जो है ये केस जो है एक तरफा हो। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी केसेस जो है इंक्रोचमेंट केसेस है तो उन लोगों को जो है उसको लाभ मिले, ऐसा हमने आज फैसला किया है। में जो है पंचायत के चुनाव जून माह में होने थे। आपके मद्रास हाई कोर्ट के जो चलते आपको याद होगा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था जब आपके 5 स्टेट्स में राज्यों में चुनाव हो रहे थे असेंबली के, हाई कोर्ट ने बड़ा कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा था क्यों ना चुनाव आयोग को जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। उसके चक्कर में जो है इलेक्शन कमीशन ने सभी स्टेट्स को पत्र लिखा था कि कोई भी भविष्य में कोई चुनाव हो उसके परमिशन लेना पड़ेगा। इस चक्कर में हमारे स्टेट का पंजाब लाहौल स्पीति का चुनाव लेट हुआ। अभी हमें परमिशन मिला है। अब उसका तारीख आ चुका है। दो डेट्स दे दिए गए हैं। उसमें हमारी पूरी तैयारी लाहौल स्पीति में पांगी के अंदर जो है पूरी चुनाव की तैयारी है। उसमें ब्रोटलिस्ट बन चुके हैं और 2 चरणों में चुनाव होना है और निश्चित तौर पर चुनाव जनजातीय इलाके में आज तक भी बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण जो है वातावरण हुआ है, अच्छे वातावरण होता है। उसमें कोई समस्या आने वाला नहीं है। हाँ, हमारे जहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की बात है हम ऑलरेडी अपने संस्थाओं को खोल चुके हैं। अब कॉलेजेस हमने आज से शुरू किया दूसरे कॉलेजेस एजुकेशन की संस्था को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि एसओपीज के साथ जो है जितने भी कॉलेज जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ एसओपीज को जो है बराबर ध्यान रखा जाए। उसके अंतर्गत क्लासेस शुरू किए जाएंगे ताकि जो है कोविड का भी जिस तरह कोविड फैलता जा रहा है उसको जो ध्यान रखते हुए कोविड ज़्यादा ना फैले और शिक्षा भी जरूरी है, क्लासेस भी लगे। उसके मद्देनजर हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि एसओपी से विशेष ध्यान रखें। लेकिन हाँ, थर्ड वेव का कहा जाता है जैसे आपने कहा कि बच्चों पे इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। हम पूरी तैयार हैं। कोई वेव आए, फर्स्ट वेव हमने देखा है, हमने उसको अच्छी तरह से निपटा है और हमारी सरकार तैयार रही है। और थर्ड वेव जब भी आएगा निश्चित तौर पर सरकार की पूरी तैयारी है। अब तो चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात करें चाहे बेड्स की बात करें, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारी हर तरह से तैयारी हो चुकी है। और मैक्सिमम आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है जहाँ पर जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। जो आपके 18 साल से बच्चों का रहता है उससे 18 साल से ऊपर जो 45 साल तक उनका फर्स्ट आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट डोप लग चुका है। निश्चित तौर पर थर्ड वेव आते सेकंड उनका जो भी वैक्सीनेशन सेकंड डोप उनको लग जाएगा तो लगता है कि इसका असर ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। इस पार्टी का विषय की बात, ये कांग्रेस पार्टी को जैसे मैं शुरू के कांग्रेस पार्टी को कोई दिशा नीति कुछ नहीं है। वो इस कोई ना कोई चुनाव में जाने के लिए व्यक्ति लोगों के पास जाएंगे, कोई विषय तो लेंगे। कांग्रेस वाले इस बात को भूल गए कि उनके जमाने में कितना भ्रष्टाचार था। आप कांग्रेस की पार्टी के लोग बता रहे कि दिल्ली से लेकर किसी राज्य में कोई एक भ्रष्टाचार की बात करें। कांग्रेस के एक लंबी कतार थी भ्रष्टाचार का। महंगाई वो भूल गए कितने महंगाई था। ये महंगाई जो बड़े डीजल पेट्रोल की बात की ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की विषय, ये वहां से रेट बढ़े हैं और इस पे जो है हमारे सरकार में जितने रेट नहीं बढ़े जितने कांग्रेस टाइम में बढ़े हैं। कांग्रेस जैसे मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति दिशा नेतृत्व है, कोई राजनीति है। चुनाव आएंगे तो किसी मुद्दे को पकड़ेंगे, किसी विषय को लेकर जाएंगे। कांग्रेस वाले इस बात को फैलाएंगे। उपचुनाव का विषय में कहना चाहूंगा, हमारी सरकार हमेशा तैयार रहती है। शुरू J1 से हमने
हिमाचल प्रदेश का विकास माननीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में विकास हो रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई विषय हो, चाहे चुनाव हो, कोई भी किसी इत्यादि हो, हम हमेशा तैयार हैं। चाहे मंडी पार्लियामेंट का विषय हो, चाहे दूसरे 3 जगह असेंबली के चुनाव होने हैं, जब भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, हमारी पार्टी, हमारी सरकार हमेशा तैयार है। कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, और कोई भी चुनाव हो निश्चित तौर पर जो है हमारी पार्टी जीतेगी। इससे पहले चाहे वो पछात का इलेक्शन, बाई इलेक्शन रहा हो, चाहे पार्लियामेंट, चाहे कांगड़ा का धर्मशाला का रहा हो, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन रहे हो, हम हर चुनाव जीते हैं। चाहे वो पंचायत के चुनाव रहे हो, चाहे असेंबली के MC के इलेक्शन रहे हो, हर चुनाव हम जीते हैं। और आने वाले चुनाव जो भी बाई इलेक्शन होंगे, हम ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा, चैलेंज की बात की, आप देखेंगे कांग्रेस में कौन सी कमी है। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कोई नजर नहीं आया, कोई किसी के साथ जो है हाथापाई तो नौबत नहीं आई। कांग्रेस के लोग तो जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष गए थे, हाथापाई तक हुई है। कांग्रेस के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कांग्रेस की अपनी क्या हालत है। मैं तो कहना चाहूंगा, कांग्रेस वाले ये लांछन लगाते हैं। मेरे विषय में कहा गया, उनका एक लीडर मेरे बारे में कह रहा था कि कांग्रेस के अंदर कौन सी कमी है। हमारे लोग सरकार के अंदर, हमारी डिसिप्लिन पार्टी है, ये चीजें नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से जो है कार्यकर्ता संयम में रहे, कार्यकर्ता को, ठीक है नेता है, नेताओं को रहना चाहिए, और इस तरह से जो है धक्का-मुक्की या अनुशासनहीनता को ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, जिस तरह 22 जुलाई को बाढ़ आया था, बाढ़ के चलते हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो है, हमारे रेवेन्यू राहत में जो है बहुत कम उसमें जो कंपनसेशन मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसे 4 गुना करने की बात की है। और साथ ही साथ उदयपुर में तहसील खुलना, आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, और CSC का अपग्रेडेशन अब उन्हें सिविल हॉस्पिटल के नाम पे बेस पे किया है। और झालमा में सब तहसील, ऐसे बहुत से विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण, सब सेंटर्स खोलेंगे, हाई स्कूल्स खोलेंगे, मिडिल स्कूल्स खोलेंगे। और जब हम केलोंग पहुंचे तो केलोंग में भी जनसभा था। उस जनसभा में हम पहुंचे तो हमारे जनजातीय मोर्चा के एक नौजवान वहां पहुंचे, और वो एक व्यक्तिगत नारे लगा रहे थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि यहाँ व्यक्तिगत नारे मत लगाओ, मुझे कहा इनको रोको। मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ पर जो है पार्टी के नारे लगे, क्योंकि वो सरकारी फंक्शन था, पार्टी के नारे लगे। उनको मैंने पार्टी मैंने कहा पार्टी व्यक्ति के नारे न लगे। उस बात को मैंने कहा तो पीछे हटिए। इतनी बात हुई, और वहां पर कोई कहासुनी नहीं हुई, ना कोई बात हुई है। उसमें अखबारों में या कई जगह मैंने देख रहा हूँ उसे बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। इतनी बात जरूर हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।